नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे निशाने पर समाजवाद। यूपी का चुनावी संग्राम शबाब पर आ गया है और अब इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी उतर चुके हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष या यूं कहें कि सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने योगी को बिजनौर, आपको बता दें कि उनको आना था लेकिन मौसम की खराबी के चलते वो नहीं पहुंच सके और वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को धार्मिक तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर निशाने पर लिया। वहीं इन्हीं आरोपों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष पर जमकर बरसे। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट थी कि निशाने पर समाजवाद, क्योंकि महत्वपूर्ण रैली जो होनी थी बिजनौर में वो खराब मौसम के चलते पीएम तो नहीं पहुंचे, लेकिन सीएम योगी और पीएम दोनों ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। और विपक्ष में है तो देखिए, पक्ष और विपक्ष ये करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो साफ साफ शब्दों में इंडिकेट किया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से वो यही है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो गुंडे हैं उनके सपने पूरे हो जाएंगे। इतने सालों में एक भी कहना चाहिए कि कोई इस तरह की वारदात नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के टाइम सिर्फ यही होता था। तो निश्चित तौर पर ये एक बताने का प्रयास किया और ये देखिए कोई नई बातें नहीं है, ये पहले भी की गई हैं। और ये भी कहा गया है कि जाति का वास्ता देकर वोट मांगती है समाजवादी पार्टी, परिवार का ज्यादा ध्यान रखती है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम बातें कही थी। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है तो हर गरीब को घर मिलता है, उसकी जाति, उसका पंथ, उसका क्षेत्र नहीं देखा जाता। जब उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन मिलता है तो माताओं बहनों की जाति नहीं पूछी जाती, न उनका पंथ पूछा जाता है। हमारी सरकार में जब मुफ्त राशन मिलता है तो किसी भी की बिरादरी, किसी का समाज, कौन क्या है, ये किसका बेटा है, क्या है, कुछ नहीं जाना पूछा जाता। जब गन्ना किसान का बकाया भुगतान किया जाता है, सिंचाई का पानी मिलता है, वो सभी को बराबरी से मिलता है। ये फर्क मेरे उत्तर प्रदेश के किसान, मेरे उत्तर प्रदेश के गरीब भाई बहन, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, ये फर्क जो है ना, इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। वे डकैती इसी में डलवाते थे। विकास के कार्य में डकैती हो, अराजकता हो, राजनी हो, छिनेती हो, ये उसी अंधेरे में लोग डलवाते थे। लेकिन आज बिजली की रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब को घर भी दिया, हर घर तक बिजली भी पहुंचाया, हर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन भी पहुंचाया और 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी किसी ने दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण प्राप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कारण प्राप्त हो रहा है। फ्री में बिजली, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और हर व्यक्ति को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी। देश के अंदर जहां कहीं भी बिजनौर के लोग फंसे थे,
स्पेशल ट्रेन चला करके उन्हें सुरक्षित वापस पहुंचाने का कार्य भी किसी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, गरीब किसानों को फसल ऋण की माफी रही हो या फिर हम सब जानते हैं कि इन किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर एक किसान तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना लागत मिले, यह सुविधा भी आज भारत सरकार ने। देखिए, तो बहुत सारी बातें पीएम मोदी ने भी कही, सीएम योगी ने भी कही, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पे बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि आप अपनी योजनाओं और अपने कार्यों को किस तरह से जनता तक पहुंचा रहे हैं, और विपक्ष को लेकर भी यदि कोई कटाक्ष किया जा रहा है तो वो किन चीजों को लेकर किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी पर जो ये कहा जा रहा है कि समाजवाद, और दूसरी चीज ये कि कभी उन्होंने किसी का ध्यान नहीं रखा। मैंने शुरू में भी कहा कि हमेशा से कहा जाता है कि गुंडे बदमाश जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फले फूले हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई खौफ नहीं होता, लेकिन सुशासन की बात यदि की जाए और अपराधियों पर नकेल कसने की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके साथ तमाम जो विकास कार्य हैं उनकी बात की जा रही है। इन वादों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है और जनता किस तरह से ले रही है, क्योंकि वो पूरा 5 साल देख चुके हैं, वो तमाम चीजों को समझ चुके हैं और अब बटन उनको ही दबानी है। तो मुझे लगता है अब कोई कुछ भी कहे उनका माइंड सेट होगा। और 10 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है, तो निश्चित तौर पर समय बहुत कम है और अब जितनी बातें की जा रही है ठीक है, पर मुझे लगता है पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, जो भी दिग्गज हैं वो करें। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जंग बहादुर पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। जंग बहादुर पटेल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें आज पीएम मोदी और सीएम योगी ने कही हैं, समाजवादी पार्टी पर बहुत सारे कटाक्ष भी किए हैं। देखिए, इस वक्त पे अच्छा है जो किया है उसका भी गुणगान किया जाए, और विपक्ष ने यदि कोई काम नहीं किया, या सबसे बड़ी बात, विपक्ष की जब कभी सरकार रही तो उनकी खामियों को बताना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त पे जितनी चीजों का हम दे रहे हैं, काफी दिन हो चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद 3 दिन महज बचा है पहले चरण की वोटिंग के लिए। कितनी तैयारी है, क्या लग रहा है, कितना सपोर्ट मिल जाएगा, और जितनी बातें और निकल रही हैं वो कितना फायदा पहुंचाएंगे? देखिए राष्ट्रीय जी, मोदी जी ने और योगी जी ने कोई कटाक्ष नहीं किया है। समाजवादी पार्टी की असलियत जनता को बताई है। इसमें कोई तंज नहीं है कि असलियत बताने का काम किया गया है। क्या समाजवादी पार्टी के समय दंगे नहीं हुए? क्या उन दंगों में दंगाइयों को समाजवादी पार्टी की सरकार का संरक्षण हासिल नहीं था? क्या आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं की? क्या कैराना से पलायन की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुई? गन्ना किसानों का भुगतान बकाया नहीं था? बसपा शासनकाल में, समाजवादी पार्टी शासनकाल में इतना गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। उससे ज्यादा रिकॉर्ड भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गन्ना किसानों का किया गया है। हम अपने काम भी बता रहे हैं, हम इनकी असलियत भी बता रहे हैं। क्या बहु बेटियां समाजवादी पार्टी की सरकार में सुरक्षित थी? क्या वो स्कूल जा सकती थी? क्या वो स्कूल से शाम को लौट आ सकती थी? क्या सौदे उनके ऊपर सीटाकशी नहीं करते थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे सौदों पे, ऐसे आतंकवादियों पे, ऐसे दंगाइयों पे लगाम लगाने की कार्रवाई हुई है।
हमने किसी समाज जाति बंधन में बंधकर काम नहीं किया है। हमने विकास का कार्य किया है। अगर प्रधानमंत्री आवास सारे जाति सारे धर्मों को मिला, रसोई गैस का कनेक्शन मिला तो सबको मिला, बिजली पहुंचाई गई तो प्रत्येक घर को प्रत्येक गांव को बिजली पहुंचाई गई। कोई हमने उसमें ये नहीं किया कि सैफई में बिजली रहेगी, रामपुर में रहेगी, मैनपुरी में रहेगी, बाकी प्रदेश अंधेरे में रहेगा। ये जो दो लड़के घूम रहे हैं और तमाम तरह के वादे कर रहे हैं, अखिलेश यादव इसके पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने प्रदेश को किस अंधेर गर्दी में ले जाकर छोड़ा था, जहां से हमको ये प्रदेश मिला, जहां से हम इसको आगे विकास के रास्ते पर लेके चले गए, ये हम जनता को बता रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रहती है और समय पर ट्रांसफार्मर बदल जाते हैं। इनकी सरकार में गांव भर मिलकर के 300-300 रुपया मिलकर के चंदा जुटाते थे और ट्रांसफार्मर ले आते थे। ठीक तो है। ये सारी चीजें अंधेर गर्दी इनके शासन काल की प्रदेश ने देखा है। हम उसी अंधेर गर्दी की याद भी दिला रहे हैं, अपने सुशासन की, अपने कामों की याद भी दिला रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। ठीक है शशांक जी, ये कहा गया है आज, पीएम मोदी ने भी कहा कि सामान्य मानवीय विकास से सपा को कोई मतलब नहीं है, अपनों की तिजोरी कैसे भरना है, अपनों को फायदा कैसे पहुंचाना है, सिर्फ इसके लिए ध्यान दिया सपा ने। जी, अब तथ्यों की अगर आप बात करें, ये तो मीडिया का दबाव था कि ये अपने विकास के कामों को बोलने लगे, वरना तो गर्मी निकालना, चर्बी निकालना, ठोक देना और बुलडोजर की भाषा संवैधानिक स्तर पर बैठे हुए पद के माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। आप ये बताइए, 2012 में हम आते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसको चेक कर लीजिए। 2.1 की जीडीपी थी 2012 में, जब हमको मिली थी विरासत में उत्तर प्रदेश की, और 6.89 पे हमने लाके जीडीपी छोड़ी थी। और आपने आज की तारीख में 17 से 21 दिसंबर तक की स्थिति ये आई है कि एवरेज 4.8 पे ले आए आप। 2% जो है जीडीपी बिल्कुल आपने नीचे गिरा दी उत्तर प्रदेश की। और अगर कोरोना पीरियड को निकाल दें, जो नॉन कोरोना पीरियड है, तब आपकी जो जीडीपी है वो केवल 1.8% है। इसको चेक कर लीजिए। दूसरी चीज, आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, 1 मेगावाट छोड़ दीजिए, एक सिंगल यूनिट का इंस्टॉलेशन इन्होंने किया हो। जितने भी इंस्टॉलेशन हैं अनपारा डी से लगा के 660 मेगावाट के जो 4 जो पावर प्लांट्स हैं, सारे के सारे उत्तर प्रदेश की सरकार के टाइम पर कमीशन हुए, जिनको पूरा होने पर अभी करीब 6 महीने अभी भी बाकी हैं, जो जाके अगस्त सितंबर तक कंप्लीट होंगे। और उसी मेगा जो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो कंप्लीट होंगे, समाजवादी पार्टी में लगे, उन्हीं के दम पे हम कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। अगर एनसीआरबी की आप बात करें, क्राइम को आप अपने आप चिल्लाते रहिए कि हमने जो है वो साहब क्राइम रेट बहुत कम कर दिया है। परसेप्शन आप मीडिया के जरिए बनाना चाहो, आप बना लो, कौन भूल पाएगा? हाथरस में दलित बेटी को आपने जो है उठा के घर वालों की मर्जी के बिना उनको रात में जला दिया आपने। प्रशासन वो डीएम बना लगातार वहां पे बना रहा। कौन भूल पाएगा कि जो है किसानों को सरेआम आपने रौंद दिया उठा के, जो शांतिपूर्ण ढंग से लौट रहे थे। कौन भूल पाएगा कि औरतों की साड़ियां नोची गई पंचायत के चुनाव में। कौन भूल पाएगा कि ऑक्सीजन से जो अफरा तफरी मची कोरोना पीरियड में, कोई उसको भूल पाएगा? कौन ये भूल पाएगा कि 12 से ज्यादा परीक्षाओं के पर्चे आउट हुए और केवल जो शिक्षा मित्र हटाए गए, खाली आपने उन्हीं को रिप्लेस किया है। आपने 17, 18, 19, 20, 21 5 साल में एक भी नई भर्ती आपने बीडीसी के लड़कों की, बीएड के लड़कों की नहीं निकाल पाए आप। कौन ये भूल पाएगा कि उत्तर प्रदेश में आपने 10-10 बार हल्ला मचाया कि हमने जो है इतना बड़ा दुनिया से पूरा हम निवेश लेके आ रहे हैं, और आप आज तक ग्राउंड पर वो चीजें उतर के नहीं आ रही हैं। कौन भूल पाएगा कि डायल 100 का कंसेप्ट हमने दिया था। न्यूयॉर्क और लंदन के बाद अगर कहीं पर डायल 100 का कंसेप्ट था, जिसको आज आप कह रहे हैं कि हम 10 मिनट में पुलिस पहुंचा रहे हैं, ये अखिलेश जी की देन थी आपके पास। और मजे की बात ये देखिए कि सत्ता पक्ष उस पीरियड की याद दिला रहा है जो 5 साल पहले के जो इंस्टांसेस को बहुत ही अतिशयोक्ति में ले जाकर, भाई उसकी सजा तो गवर्नमेंट ने करी।
आप इन सवालों का जवाब दीजिए जो आज के 5 साल के अंदर निकल के आ रहे हैं, कि जहां पर जनता के सामने आप पूरी तरीके से बेपर्दा हो चुके हैं। आप लोकतांत्रिक अपने को कहते हो, 1200 दिनों तक 144 लगी रही है, पूरे 5 साल एस्मा आप लगाए रहे, सरकारी कर्मचारियों की आवाज को आप रोके रहे। आपने पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा है। 172 से ज्यादा एफआईआर पत्रकारों के ऊपर हुई। केवल इस बात पे एफआईआर हो गई कि उसने छाप दिया कि 1 लीटर दूध में पानी मिला के 22 बच्चों को दिया जा रहा है, तब आप रिपोर्ट लिख रहे हो। जिस पत्रकार ने ये दिखा दिया कि थाने में बच्चों से पोछा लगाया जा रहा है, आप उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर लिख रहे हो। ना आपने मीडिया को बख्शा है, ना आपने व्यापारी को बख्शा है, ना आपने नौजवानों को बख्शा है। जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है और इसीलिए नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और दंगों की याद दिलाई जा रही है, ताकि रोजी रोटी के, बेरोजगारी के, लिखाई पढ़ाई के सवालात उठ ना सके। और हमने अपने संकल्प में क्लियर कट कहा है कि हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। कि हमने सीधे कहा कि हम महिलाओं को 1500 का पेंशन इसलिए देंगे क्योंकि आज 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदने की हैसियत उज्ज्वला आपने बांटी, लेकिन उनकी जो परचेजिंग पावर इतनी कमजोर कर दी। चुनौती के साथ में मीडिया पे इतना बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, मैं कह रहा हूं 10% लोग भी दोबारा उज्ज्वला का सिलेंडर भराने की हैसियत में नहीं है। आप चेक करा लीजिए, उज्ज्वला के सिलेंडर घरों में रखे हुए हैं क्योंकि 1000 रुपए उनके पास नहीं है। हमने कहा 300 यूनिट बिजली हम देंगे, तो कैलकुलेटेड तरीके से हम कह रहे हैं कि 300 यूनिट देंगे, क्योंकि जो कमीशन होना है, जो हम लोग के टाइम पे पावर प्लांट स्टार्ट हुए थे, तो प्रोडक्शन इतना हो जाएगा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ओन प्रॉपर्टी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम दे सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि नौजवानों की भर्ती हम निकालेंगे, 11 लाख पद खाली पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और ये केवल इम्तिहानों के पर्चे आउट करा के किसी को रख नहीं पाए। इन सवालों पर जनता उंगली आपके ऊपर ना उठाए तो आप कैराना याद दिलाने की कोशिश करते हैं, आप नकली समाजवादी कहेंगे, आप गुंडा हमको कहेंगे, और शतक तो आप बना रहे हैं। जितने लोगों को आपने टिकट दिया है, 100 से ज्यादा के आपराधिक इतिहास शपथ पत्र में आ गए हैं। इस समय चुनाव में जो आपके प्रत्याशी बने हैं, 100 से ऊपर 100 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। तो गाल बजाने के माहिर ये लोग हैं, लेकिन जनता मदारी के खेल को आप 3 बार देखती है, चौथी बार उसका टिकट नहीं खरीदती हो, क्योंकि आप जानती हो कि क्या खेल होने जा रहा है। तो जनता जानती है जिनके पास इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। जब कुछ नहीं बचा है तो शाहरुख खान के दुआ पड़ने के फूंक मारने को आप प्रचारित करवा रहे हो, और कोई भी उस पर बोलने वाला नहीं है। धर्म संसद के नाम पर हिंसा की बगावत होती है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उस पर खामोश रहता है। इन चीजों को जनता भली भांति समझ रही है, लिहाजा इनके माननीय प्रधानमंत्री जी के या माननीय मुख्यमंत्री जी के वो कितना भी गर्मी सर्दी निकालने की कोशिश करें, जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। जंग बहादुर पटेल जी, कांग्रेस कहाँ है? और कांग्रेस, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि प्रियंका गांधी ने पूरा कमान संभाल रखी है, बहुत सारी चीजें वो ऐसे पॉइंट लेकर आई थी जिसका प्रभाव दिखा था, लेकिन इस वक्त पे जो चीजें हो रही हैं, और मुझे लगता है तमाम बड़े दिग्गज पहुंच चुके हैं। वर्चुअल रैली पीएम मोदी की हो गई, क्योंकि आज वो उनको जहां पहुंचना था वो खराब मौसम के चलते पहुंचे नहीं। कि जितनी चीजें आ रही हैं यूपी की सियासत में और इस इलेक्शन में, और महज 3 दिन बचे हैं पहले चरण की वोटिंग में, क्या लग रहा है कितना बदलाव देख पाएंगे? मैं बताना चाहता हूँ, आज मौसम कहाँ खराब हुआ? जहाँ पे उनकी रैली होनी थी वहां पे धूप निकली हुई थी। ये केवल जनता, जब उनके जो 600-700 आदमी इकट्ठा हुए वहां पे रैली में, जब इन्होंने देखा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तब ये वहां से अपने आप आउट हो गए। ये वहां जाना नहीं चाह रहे थे। पहले से ही वहां पे सुबह से मॉर्निंग में से ये खबर उड़ रही थी कि इनकी प्रधानमंत्री जी की रैली खिलाफ हो रही, और वही हुआ। वहां जब जनता पहुंची नहीं तो इन्होंने दिखा दिया कि मौसम गड़बड़ी है, बारिश हो रही है, दुनिया का बखेड़ा खड़ा कर दिया। बल्कि वहां के हमारे जो पार्टी के लोग हैं बता रहे थे कि आज बहुत अच्छा मौसम था वहां पे। और रही बात प्रियंका जी की, तो प्रियंका जी हमारी पूरी कमान संभाल रखी है अपने यूपी की, और ऊपर वाला ना करे इस सीट पे हमारी टक्कर है। कोई ऐसी सीट यूपी में नहीं है जहां पे हमारी टक्कर न हो। हम अच्छा लड़ रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने ना जाने कितनी सुविधाएं
प्रियंका जी है हमारी, प्रियंका दीदी ने, और जिसमें 40% आरक्षण की बात हुई थी, इसमें टिकटों में 40% आरक्षण दिया गया। उसके बाद 3 सिलेंडर अगर हमारी सरकार बन रही है, 3 सिलेंडर हम फ्री में दे रहे हैं। औरतों के नाम से जो हैं उनको रिसील करवाएंगे 3 सिलेंडर, और बस फ्री सेवा होगी। हमारी सरकार बन रही, महिलाओं के लिए फ्री सर्विस होगी, बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी। और दिखाया गया है कि वो बार जो मतलब इंटर पास कर रही जो लड़कियां, उनको हम स्मार्टफोन देंगे। जो ग्रेजुएशन कर रही है, मतलब कंप्लीट करेंगी, उनको हम स्कूटी देंगे इलेक्ट्रिक, क्योंकि ग्रेजुएशन देहात अधिकतर 80% आबादी जो है यहाँ हमारी जो है गाँव में बसती है। और जब कोई गांव की लड़की पढ़कर ग्रेजुएशन करती है तो दूर जाना पड़ता है पढ़ने वढ़ने के लिए, तो उसके लिए हमने ये जो स्कूटी की बात की है, ये स्कूटी दी जाएगी उनको। और सबसे बड़ी बात है 80% जो आबादी किसान वर्ग की है, उसके लिए हमने कहा है, एक बार किया भी है, सारे किसानों का कर्जा, क्योंकि आजकल मौसम गड़बड़ रहता है, जब फसल तैयारी की आती है तब कुछ हो जाता है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो मैम उसमें सबसे बड़ा काम हमारा हो रहा है, ऑलरेडी पहले कर चुकी हमारी पार्टी, तो इस बार भी सबसे बड़ा काम हो रहा है हमारा, होने जा रहा है किसानों का सारा कर्जा माफ, और इससे लोग जुड़ रहे हैं। और सारी पार्टियां जो है केवल खेड़ा खड़ा करती है, झूठ बोलती है, जात के नाम पे वोट मांगना चाहती है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम। हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपको नजर आएंगे, और सभी मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं मैम। जी मैम। ठीक है, देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी, और यहाँ पर जितनी बातें समाजवादी पार्टी के लिए कही गई हैं, तो सपा ने भी कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, यहाँ भी हमने सुन ली, और वैसे भी हम रोज सुनते ही आ रहे हैं। और मैं फिर बोलूँगी, हमेशा से एक चीज़ मैं इस पूरे इलेक्शन में, जब से ये स्टार्ट हुआ प्रचार प्रसार, एक चीज़ मैं बोलती आई हूँ, आप कितना ही बोल लीजिए, कितना ही एक दूसरे को घेर लीजिए, लेकिन जितना काम हुआ होगा, जितना जनता को फायदा हुआ होगा, जनता को सब दिखता है, छोटी छोटी चीजों से जुड़ी हुई उनसे जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, यदि वो अच्छे से सफल हुई होंगी तो आपको वोट मिलना है। अदरवाइज एक बदलाव की बयार कभी भी आ सकती है, और उस बदलाव को फिर कोई रोक नहीं सकता। विवेक जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय जी, हमारे कांग्रेस के मित्र जो वादे अपने गिना रहे थे, इनके वादे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोग देख चुके हैं। कर्जा माफी के नाम पे इन्होंने किस तरह का छलावा किया, तो अव्वल तो किसान इस छलावे में आने वाला नहीं, और ये कहीं लड़ाई में भी नहीं। रही बात समाजवादी पार्टी के मित्र की, हमारे उन्होंने जितनी बातें गिना डाली, देखिए जब इनकी सरकार थी तो किस तरह प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था। एक ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए पूरा गांव भर मिलकर चंदा लगाता था, 15 दिन में कहीं नया ट्रांसफार्मर आता था। आज भी चाहे जितने वादे करें, उनकी अंधेरगर्दी प्रदेश में देखी, और किस तरह केवल सैफई उजाले में रहता था, रामपुर उजाले में रहता था, और मैनपुरी रहता था, बाकी प्रदेश इनके बिजली विभाग के नेटवर्क में नहीं आता था, तो भी प्रदेश की जनता को याद है। और किस तरह से इनके शासनकाल में पत्रकार को जिंदा जलाया गया था, वो घटना भी खूब मीडिया के मित्रों को याद है। और एक इनकी ही सरकार में एक IAS महोदया की, उन्होंने पत्रकार के साथ क्या क्या किया था, दैनिक जागरण जैसे संभ्रांत पत्रकार के साथ, तो वो सब सारी चीजें लोगों को याद है, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने सुशासन की, अपने कामों की याद दिला रहे हैं, और इनके कुकर्मों की याद दिला रहे हैं, और दोनों का एक समानांतर चित्र खींच करके बता रहे, साहब हमने देखिए ये किया, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। किसानों की कर्ज माफी हमने की, रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान हमने किया, और किसान क्रेडिट कार्ड भी हमारी ही सरकार ने शुरू किया था किसानों के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं, और MSP के अंतर्गत दलहन तिलहन को लाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। गन्ना की मूल्य वृद्धि भी हमने की, इन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। और जितना गन्ना बकाया भुगतान हमने निपटाया, रिकॉर्ड भुगतान, उतना कभी किसी सरकार ने नहीं किया। तो ये सारी चीजें हम अपने काम को लेके जा रहे हैं,
और जनता के बीच हमारी घर घर पहुंच है, हमारे नेताओं की पहुंच है, हमारे कार्यकर्ताओं की पहुंच है, हम जमीन पे हैं। कोरोना काल में भी हम जनता के बीच उपस्थित, तब ये दोनों लड़के नजर नहीं आ रहे थे, ये आज निकल करके आए हैं घरों से। तो हम 365 दिन काम करने वाले दल के लोग हैं और जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हम सब कुछ बताते हुए कैराना भी याद दिलाएंगे, मुजफ्फरनगर के धंधे भी याद दिलाएंगे, अपना सुशासन भी याद दिलाएंगे, अपना विकास भी याद दिलाएंगे। नए मेडिकल कॉलेज भी हमने खोले हैं, नया एम्स भी हमने खोला है, हमने शुगर मिलें भी नहीं खोली है, बंद खाद कारखाना भी खोला है और हवाई अड्डा भी नया बनाया है और तमाम हवाई अड्डे भी हमने चालू किए हैं और अस्पताल भी चालू किए हैं। हम सारे कामों की याद दिलाते हुए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगेंगे। जनता के अंदर जा रहे हैं और 10 तारीख को वोटिंग है, पहला मतदान 10 तारीख को होने जा रहा प्रदेश में। हमें पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको मिलेगा और जब ईवीएम 10 मार्च को खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। चलिए, ये तो खैर आने वाले समय में हम देखेंगे। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात स्पष्ट है, निशाने पर समाजवाद को लिया गया है, बहुत सारी चीजों से जोड़ा गया कि सिर्फ गुंडों के सपने साकार होंगे यदि समाजवादी पार्टी आती है। तो धार्मिक तुष्टीकरण की बात की गई है, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर निकाले गए हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसी ऐसी चीजों को उठाया जा रहा है जो मुझे लगता है जनता को इससे क्या लेना देना है। जनता को विकास से मतलब होता है। बहरहाल दिग्गज हैं और पक्ष विपक्ष हैं, तो ये तो होना ही है, इसके बिना तो इनका इलेक्शन नहीं हो सकता। देखेंगे जनता जनार्दन जीत का सेहरा किसके सिर बांधती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।